The video which you recently seen, it is of Hansa New Generation, which recently completed its trial phase, and it will be amazing to know that which fulfill the need of Indian Flying Club. So इसके रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा, which is very important for all of you. Okay, so good morning to all of you my friends. आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है. वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, that servant who lead and leaders who serve are not the same. The one uses a plan to serve people while other uses people to serve a plan. So with this thought I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. आज की जो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं आपको इंडिया की टॉप 10 रिवर्स के बारे में बताने वाला हूं और हंसा न्यू जनरेशन के बारे में भी बताऊंगा. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस दैट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली फ्लाइंग ट्रेनर हंसा न्यू जनरेशन कंप्लीट्स इट्स सी लेवल ट्रायल. ठीक है, अभी रिसेंटली 5 मार्च को इसका रिसेंटली सी ट्रायल कंप्लीट हुआ है और इट्स इंडिजिनियसली बिल्ट फ्लाइंग ट्रेनर हंसा न्यू जनरेशन. इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ये जो ट्रायल कंप्लीट कराया गया था, पहली बात ये कंडक्ट कहां कराया गया था? पांडुचेरी में कंडक्ट कराया गया था फ्रॉम 19th of Feb to 5 March. ठीक है, and it has been recently designed and developed by Council of Scientific Industrial Research, National Aerospace Laboratories. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा डिजाइन किया गया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और डेवलप किसके द्वारा किया गया? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा. ओके, लगभग इसने कितने की डिस्टेंस कवर किए? 140 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस कवर किए इन 1.5 आवर. 1.5 घंटे में इन्होंने लगभग कितनी की 140 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस को कवर किया एट द स्पीड ऑफ 155 किलोमीटर पर आवर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस ट्रायल का? द ऑब्जेक्टिव आर दैट द सी लेवल ट्रायल्स वर कंडक्टेड टू इवैल्यूएट हैंडलिंग क्वालिटीज को इवैल्यूएट करने के लिए, क्लाइंब एंड क्रूज परफॉर्मेंस देखने के लिए, बैक लैंडिंग, स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव जी फोर्स, पावर प्लांट एंड अदर सिस्टम परफॉर्मेंस एट सी लेवल. ठीक है, इसका मेन के मकसद क्या था चेक करने का? कि ये चेक करना चाहते थे कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, इसका क्वालिटी हाई हैंडलिंग क्वालिटी है कि नहीं, क्रूज परफॉर्मेंस देगा कि नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जी फोर्स है कि नहीं, पावर प्लांट है कि नहीं, इसके अदर सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं. ओके, सो इट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स ट्रायल ऑन 5th of March. 5 मार्च को अभी इसने रिसेंटली कंप्लीट किया है. की पॉइंट्स आपको मैं थोड़े से बता देता हूं. CSIR के द्वारा इसका रिसेंटली डिजाइन किया गया, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया अंडर द एजिस ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ठीक है, CSIR का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. हंसा न्यू जनरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्लाइंग ट्रेनर. ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये एडवांस फ्लाइंग ट्रेनर के साथ लेकर आए हैं, विच डिजाइन टू मीट इंडियन फ्लाइंग क्लब्स. ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था इंडियन फ्लाइंग क्लब्स के लिए. इट इज एन आइडियल एयरक्राफ्ट फॉर द कमर्शियल पायलट लाइसेंस. जो भी कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या बन गया है? अभी आइडियल एयरक्राफ्ट बन गया है ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट एंड लो फ्यूल कंजप्शन. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट से लिख लीजिएगा. इट्स आइडियल एयरक्राफ्ट. आइडियल एयरक्राफ्ट है किसके लिए? जो CPL है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिन्होंने होल्ड किया है, क्योंकि ये बहुत ही लो कॉस्ट में है और लो फ्यूल कंजम करता है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर दैट इंडियाज first indigenous flying trainer Hansa New Generation completed its sea level trial. Okay, now move on to the important next news that top 10 longest river के बारे में पढ़ने वाले हैं, which is in India 2022 की मैं आपकी बात कर रहा हूं. जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं 5 के बारे में. जैसे कि पहला 5 तो आप सबको पता होगा, गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, यमुना हो गया, नर्मदा हो गया, कृष्णा हो गया. ठीक है, ऐसे ये टॉप 10 रिवर्स है जो कि लॉन्गेस्ट है इन इंडिया. सो दीज आर द टॉप 10 रिवर्स. पहली गंगा है, दूसरी गोदावरी, तीसरी यमुना, चौथी नर्मदा, पांचवी कृष्णा, छठी इंदस, सतवा ब्रह्मपुत्र, आठवां महानदी और 9वां कावेरी एंड 10वां ताप्ती. ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. रिगार्डिंग इसके मैं आपको बताता हूं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. टॉप 5 रिवर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉप 5 रिवर्स, गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा एंड कृष्णा. सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. नाउ मूव ऑन टू द गंगा की ओर हम लोग मूव करते हैं. ये लगभग 2525 किलोमीटर की इसकी ये रेंज है. ठीक है, लगभग 2525 किलोमीटर की ये लॉन्गेस्ट रिवर है और जो कि सबसे पहली है और इसकी
इसकी ऑरिजिन कहां से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख उत्तरकाशी उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल के उत्तरकाशी से ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है और ये कहा जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। ओके, इसकी ट्रिब्यूटरीज में आपको बता दूं, लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड में कौन है और राइट हैंड में कौन है आपको पता होना चाहिए। रामगंगा, गरा, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही, गंडक, कोसी, महानदी एक्सेट्रा। लेफ्ट हैंड में कौन है? रामगंगा, गारी, गोमती, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। राइट हैंड में कौन है? यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, क्यूल, कमरंसा एंड चंदन। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच यू शुड रिमेंबर। कौन कौन से स्टेट होते हुए निकलती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ओके, सो दीज फोर आर द मेन इंपॉर्टेंट स्टेट विच यू शुड रिमेंबर दैट गंगा किस किस स्टेट को कवर करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। द गंगा और गैंगेस इज लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट रिवर है। फॉर इंडियन पीपल स्पेशली फॉर हिंदू द गंगा इज मोस्ट स्केयर्ड रिवर, ठीक है, आप सबको पता है कि गंगा को पूजा भी जाता है, गंगा पूजी जाती है। तो इंडिया में स्पेशली फॉर द हिंदू के लिए गंगा क्या है? एक मोस्ट स्केयर्ड रिवर्स है एंड एट ऑरिजिन इट इज नॉन एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। जब इनकी शुरुआत हुई थी तो इसको पहले जब ये ऑरिजिन जहां है इसका गंगोत्री ग्लेशियर में, उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है एट द हाइट ऑफ 7010 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर दैट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा ऑफ 25 किलोमीटर्स। इन इंडिया भी इसमें भी कितना है? 25 की सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड दैट इज गोदावरी। 1465 किलोमीटर की लंबी रिवर है। इसकी जो ऑरिजिन होती है वो कहां से होती है? फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से ऑरिजिन होती है जो किसके? महाराष्ट्र के नासिक में ये है। ओके, इसका भी कहां पर जाता है? ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ओके, नाउ इसकी ट्रिब्यूटरीज में आपको बता दूं, ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना, ट्रिब्यूटरीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देगा कि गोदावरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन दे देंगे और एक 3 गलत होगा, एक सही होगा, ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज होइएगा। तो ट्रिब्यूटरीज में आपको याद रखना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, ठीक है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन है? बनगंगा, कंडव, शिवानन, पूर्णा, कदम, परहिता, इंद्रावती, तलीपेरू, सबरी, मनेर, पेनगंगा। ओके, सो दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन है? नसरदी, धरना, परवरा, सिंधपाना, मंजीरा, मनेर एंड किन्नेर सानी, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। किस किस स्टेट से होते हुए निकलती है? महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेट विच कवर्ड बाय गोदावरी, जो गोदावरी के द्वारा कवर किया जाता है। कौन कौन से डैम्स और प्रोजेक्ट है इसके ऊपर? गंगापुर डैम आप सबने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इट इज ऑन गोदावरी रिवर, ठीक है। जयकवाड़ी डैम हो गया, श्री राम सागर प्रोजेक्ट हो गया, द पोलावरम प्रोजेक्ट हो गया, ढोलेवासरम बैरियर्स हो गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स विच ऑन गोदावरी रिवर। नेक्स्ट टू गंगा, गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। गंगा के बाद गोदावरी दूसरी जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, ये है। ओके, और ये किस किस स्टेट से होकर निकलती है आपको मैंने क्लियर कर दिया कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये निकलती है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेट है दैट इज यमुना। यमुना जो रिवर है इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूट, इट्स पहली बार तीसरी लार्जेस्ट रिवर है ये। ओके, इसकी ओरिजिन कहां से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, जो कि 6316 मीटर की हाइट पे एट बुंदेलखंड पीक, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, आपको याद रखने उत्तराखंड से दो चीजें, उत्तराखंड से भी आपको पता है गंगा भी उत्तराखंड से निकली है। देखिए आप देख सकते हैं, उत्तरांचल है, उत्तरांचल से वो निकलती है, उत्तरकाशी से, ठीक है। सेम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते उत्तरकाशी से ही है, उत्तरांचल उत्तराखंड एक ही है। ओके, सो यमुना क्या है? एक्चुअली 1376 किलोमीटर की ये लंबी रिवर है। इसकी मैं आपको बता दूं, ये इसका जो है गंगा एट इलाहाबाद में ये जाकर वो मिल जाती है गंगा से। एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज में आपको बता दूं, दोनों ट्रिब्यूटरीज में पहले जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन है? हिंडन, ठीक है, हिंडन, शारदा, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ठीक है, एंड ससुर खाडेरी, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक टेरिटरीज। राइट बैंक टेरिटरीज में कौन है? चंबल, बेटवा, केन, सिंध, टन।
टन्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज विच यू शुड रिमेंबर। आपने ऋषि गंगा के नाम भी बहुत बार सुना होगा, ऋषि गंगा के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, ठीक है। सो आपने पता होगा आप सबको। यहाँ पर आप देख सकते हैं लखवार वासी मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम प्रोजेक्ट है, विच इज ऑन यमुना रिवर। ओके, सो ये कहां पर जाके इलाहाबाद में गंगा से जाकर ज्वाइन हो जाती है। कौन कौन से स्टेट से कवर करती है? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेट विच कवर्ड बाय यमुना। इस यमुना के द्वारा जो कवर किया जाता है। यमुना इज ऑल्सो नोन एज जमुना। यमुना को जमुना के नाम से भी जाना जाता है, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो कि गंगा के सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, एंड हैज इट्स ओरिजिन एट यमुनोत्री ग्लेशियर। मैंने आपको बता दिया यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। इट हैज नो डायरेक्ट लिंक विद सी, इट ज्वाइंस गंगा रिवर एट इलाहाबाद। ये डायरेक्ट जाकर सी में नहीं जाती है, ये इलाहाबाद में जाकर जुड़ जाती है गंगा के साथ। ओके, Yamuna river makes boundary between two states, Haryana and Uttar Pradesh, and after crossing some prominent cities such as Delhi, Mathura, Agra, it's make confluence with Ganga at Allahabad। ठीक है, यमुना रिवर जो है दो स्टेट्स के बीच में भी बाउंड्री क्रिएट करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, और कुछ दूर जाने के बाद ये किससे? गंगा से मिल जाती है इलाहाबाद में। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर अबाउट यमुना रिवर। यमुना जो कि 1376 किलोमीटर की लंबी रिवर है, विच इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती हुई ये आती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज नर्मदा रिवर, विच इज ऑफ 1312 किलोमीटर। इसकी ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसकी ओरिजिन है, और गल्फ ऑफ कंबट जो कि अरेबियन सी में है, वहां पर जाकर ये अपने वहां पर चली जाती है लास्ट। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है आपको याद रखने, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, बुनहेर रिवर, ठीक है, बंजार रिवर, शेर रिवर, ठीक है, सक्कर रिवर, डूंडी रिवर, तावा रिवर, ठीक है, सो गंजल रिवर, छोटा तावा रिवर, कावेरी रिवर, कुंडी रिवर, गोई रिवर एंड करजन रिवर। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक टेरिटरीज। एंड राइट बैंक टेरिटरीज में कौन कौन है? हिरान रिवर, टेंडोनी रिवर, ठीक है, चोरल रिवर, कोलार रिवर, मन रिवर, उड़ी रिवर, हटनी रिवर एंड ओरसांग रिवर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, सो यू शुड रिमेंबर कि किस स्टेट से ये होते हुए निकलती है। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। सो इन स्टेट्स को नर्मदा रिवर के द्वारा कवर किया जाता है। डैम्स और प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूं कि कौन कौन से डैम्स एंड प्रोजेक्ट है इसके ऊपर, तो इंदिरा सागर डैम आप सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डैम है। ओके, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। ओके, सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, ओमकारेश्वर, भागी एंड माहेश्वर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डैम्स एंड प्रोजेक्ट ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर राइजेस फ्रॉम अमरकंटक ऑफ माइकल रेंज ऑफ मध्य प्रदेश के माइकल रेंज के अमरकंटक से ये निकलती है। एंड द रिवर इज ऑल्सो नोन एज रेवा और नेर बुद्धा। ठीक है, सो रिवर को किस नाम से भी जाना जाता है? रेवा और नेर बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। While passing through the marble gorges near Jabalpur, it forms a waterfall। ठीक है, it forms a waterfall known as धुनवाधर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, लिख लीजिए। जब ये किसके मार्बल जॉर्जेस से होकर हुए निकलती है, जो कि जबलपुर में है, तो एक क्या करता है? वाटरफॉल बना देता है, जिसका नाम क्या है? धुनवाधर। ठीक है, धुनवाधर, जिसको क्लाउड ऑफ मिस्ट के भी नाम से जाना जाता है। वाटरफॉल ऑफ 10 मीटर हाई, 10 मीटर की हाइट पे ये वाटरफॉल है, ये 10 मीटर हाई वहां पर है। इट्स क्रॉसेस द कांस्टेंट एंड सतपुरा रेंज एंड मेक a wide century of 27 kilometer before entering into the Gulf of Cambodge Arabian Sea। So these are the important facts we should remember कि आपको पता होना चाहिए। एक तो ये अमरकंटक से होते हुए निकलती है, दूसरी इसको रेवा और नेरबुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, और जब ये जबलपुर के मार्बल गॉर्जेस से निकलती है तो एक यहाँ पर वाटरफॉल बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? धुनवाधर बोलते हैं। ओके, सो इट्स अ फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर विच इज ऑफ 1312 किलोमीटर which is rises from अमरकंटक मध्य प्रदेश। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट, दैट इज कृष्णा रिवर विच इज ऑफ 1300 किलोमीटर। ठीक है, 1300 किलोमीटर की लंबी रिवर है, जिसकी ओरिजिन महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से होती है, और ये कहां पर जाते हैं? बे ऑफ बंगाल में इसका ये जाकर लास्ट हो जाती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है भीमा, बिंदी, पेगा वागू, ठीक है, मुसी, पेलारू एंड मुनेरू। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन है? वीना, कोयना, पंचगंगा, ठीक है, पंचगंगा, धुंधा गंगा, ओके, घाटा प्रभा, माला प्रभा एंड
गुंगा भाद्रा, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर विच कवर स्टेट्स कौन कौन सी कवर करती है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पर से आपको देखने को मिलेगा कि कृष्णा रिवर होते हुए निकलती है। ओके, सम इंपॉर्टेंट डैम्स एंड प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तुंगभद्रा रिवर, आप सबको पता है तुंगभद्रा डैम के बारे में आप सबने सुना होगा, ठीक है। गताप्रभा के बारे में आपने सुना होगा, नगर जुना सागर के बारे में सुना होगा, माला प्रभा के बारे में, भीमा एंड भद्रा, तेलुगु गंगा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तुंगभद्रा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, आप सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। और ये क्या है, एक ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी भी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर की। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि कृष्णा जो रिवर है इट्स कंसीडर्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर बोली जाती है कृष्णा रिवर को। इट इज सराउंडेड बाय वन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट से सराउंडेड है, ऑन द साउथ ईस्ट ईस्टर्न घाट एंड ऑन द नॉर्थ बालाघाट रेंज। अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ टोटल एरिया इज अकाउंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। लगभग 75% इसका जो टोटल एरिया है एक किसके लिए किया जाता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। पुणे, हैदराबाद आर द पॉपुलर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर्स। ओके, जो जैसे बहुत ही ज्यादा फेमस सिटीज है, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, दीज आर द टू पॉपुलर सिटीज विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। ओके, सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विच यू शुड रिमेंबर। एटलीस्ट आपको 5 तो याद रखने ही रखने और 10 आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 5 रिवर्स विच यू शुड रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पर्पस। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये से बताना है, ओके, कि कहां से होके निकली है, कहां पर जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, कौन कौन से स्टेट से होते हुए निकलती है, इसके ऊपर कौन कौन से डैम्स एंड प्रोजेक्ट हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कल ही पढ़ाया था और आज सुबह भी मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में, ठीक है। सुबह में आप सबको पता है कि वीडियो डालता हूं, 5:45 तक वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। सो उसमें भी आप अगर जा सकते हैं तो, क्योंकि वो डेली करंट अफेयर है तो आप सबको पता है कि डेली करंट अफेयर मैं 5:45 तक अपलोड कर ही देता हूं, ठीक है। सो ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ए बेलारूस, बी रशिया, सी यूएई एंड डी यूक्रेन। ओके, आपको मैं ये आपका ऑप्शन आपके सामने है। आपको सबको पता है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान 2018 से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और अभी भी जस्ट बिकॉज ऑफ 2 पॉइंट्स की वजह से, जो कि एफएटीएफ की जो मैंडेट्स है उसमें 2 कमी की वजह से पाकिस्तान को रिमेन रखना पड़ा किसमें, ग्रे लिस्ट में। और रिसेंटली अभी ये न्यूज आई थी कि यूएई, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूएई को रिसेंटली ग्रे लिस्ट में डाला गया है फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के लिए यूएई को पुट किया गया है किसमें, ग्रे लिस्ट में। इट्स अ पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है, पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो कि किसमें काम करती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है, कोई कंट्री अगर काले धन को व्हाइट धन में सफेद करता है उसको देखती है। दूसरा क्या देखती है, दैट इज टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। टेरर फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिज्म को प्रमोट करना, उनको फाइनेंस करना, उसके रिगार्डिंग भी एफएटीएफ देखती है। तो अपने लिस्ट के हिसाब से वो कंट्रीज को पुट कर देती है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। पाकिस्तान अभी मैंने आपको बताया कि अभी रिमेन कहां है, ग्रे लिस्ट में इन द एफएटीएफ। ओके, अभी किसको पुट किया गया, यूएई को पुट किया गया इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इंडिया का जो इंडिजीनियसली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका नाम क्या है। ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए शक्ति, बी कवच, सी वीरा एंड डी ब्रह्मा। ओके, सो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे कि आपको नाम है कवच, कवच इज स्पेशली फॉर द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एक टाइप का क्या है जो कि इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया हमारी कंट्री में ही। इट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे में आप सबने सुना होगा कि कवच का रिसेंटली यूज किया गया, कहां पर, साउथ सेंट्रल रेलवे में। ये न्यूज आई थी 2-3 दिन पहले की ये न्यूज है, ठीक है। और इसीलिए अभी ये न्यूज में भी है, तो मे भी आपको यहां से, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को बताने का मतलब ये था कि यहां से भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि इंडिया का इंडिजीनियसली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम बताइए, तो अब मैं आपको बता दिया कवच, जो कि अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे पे। ओके, एज पर यूनियन बजट द सिस्टम इज शेड्यूल्ड फॉर कंप्लीट रोल आउट ऑन
2000 किलोमीटर इन 2022-2023। ठीक है, इसका शेड्यूल कितना किया गया? 2000 किलोमीटर का शेड्यूल कंप्लीट रोल आउट का शेड्यूल किया गया इन 2022-2023। इट्स ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम इन डेवलपमेंट सिंस 2012। 2012 से अभी तक का ये क्या है? ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है इन डेवलपमेंट में, एंड अंडर द नेम ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम विच गॉट रीनेम टू कवच। ओके, जिसको नाम दिया गया कवच का। ओके, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है, जिसको नया नाम दिया गया, दैट इज कवच। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडिजिनियसली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? कवच। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी। अब ये मत पूछिएगा कि सर ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा कहां से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपने रिसेंटली अभी द हिंदू का न्यूज़पेपर अगर मेरा एनालिसिस कवर किया होगा तो उसमें एक टर्टल नाम की स्पीसीज आपने देखी थी जो कि रिसेंटली कवर कर गई थी। ठीक है, वो एक्चुअली कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उसको पाया गया था। ठीक है, वो कोई तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया कि कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट और यूटी में लोकेटेड है। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश एंड डी तेलंगाना। सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तमिलनाडु में इसको देखा गया था, जिसका नाम क्या था? गिस्मोस्कोस अल्बिकार्पा। ठीक है, ग्लिक्समस अल्बिकार्पा एक न्यू जीन बेरी स्पीसीज थी, जिसके बारे में आपको बताया था कि रिसेंटली 2 दिन पहले की ये न्यूज है, जो कि द हिंदू की न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया था, विच वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड फ्रॉम कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ग्लिक्समस अल्बिकार्पा एक न्यू जेन बेरी स्पीसीज है, जो कि व्हाइट टाइप का फ्लावर, मैंने आपको बताया था ना, व्हाइट टाइप की उसकी फ्लावर है, मेडिसिन और अदर पर्पज के लिए। टर्टल मैं बता दिया गलती से। ओके, उसको मेडिसिन और फूड पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है। ओके, टर्टल के लिए, टर्टल वाली अलग से आई थी स्पीसीज, वो अलग थी। ठीक है, एक व्हाइट टाइप की बेरी थी, उसको मेनली वो मेडिसिन पर्पस के लिए और फूड पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड द स्पाइसेस विद द डिस्टेंस लार्ज फ्रूट व्हाइट फ्रूट। ठीक है, स्पीसीज किसका? एक बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने, साइंटिस्ट की टीम ने ये पता किया है, और दिस इज द स्पीसीज ऑफ व्हाइट फ्रूट। एक व्हाइट फ्रूट की स्पीसीज, मैंने आपको बताया कि कुछ फ्रूट टाइप की इसमें देखने को मिलती है, जो कि किसके लिए? मेडिसिन के लिए या फिर फूड के लिए बहुत ज्यादा वो अच्छी थी। ठीक है, सो बहुत ज्यादा उसका यूज किया जाता है फूड और मेडिसिन में, सो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी था रिसेंटली, तो आपको पता होना चाहिए कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको पाया गया था। तो कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको पाया गया था। और कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।